सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। अगर आप सेल्टॉस की बात करेंगे तो एचटी के ऑप्शनल विद 1.5 लीटर एनए पेट्रोल आपको कॉस्ट करता है 14,19,000 रुपीज एक्स शोरूम। वहीं अगर आप सिएरा की बात करते हैं तो प्योर प्लस 1.5 लीटर एनए पेट्रोल आपको कॉस्ट करता है 14,49,000 रुपीज, यानी प्राइस डिफरेंस हुआ 30,000 रुपीज का। हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि सिएरा में आपको प्योर प्लस वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप सेल्टॉस के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर मैं आपको दोनों ही कार्स की दिखाता हूं पहले, तो सबसे पहली चीज ये जो आप की देख रहे हैं ये है टाटा सिएरा की। तो यहां पर कुछ आपको इस तरीके से की जो है वो मिलती है और इसमें रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। सेल्टॉस की बात करेंगे तो ये की काफी सही लगती है देखने में, लॉक अनलॉक के साथ होल्ड, और इधर आपको होल्ड करने पर गाड़ी का इंजन जो है वो डेफिनेटली आप यहां पर स्टार्ट रिमोट से कर सकते हैं। अब लुक्स की बात आती है, सेल्टॉस आपको थोड़ा सा बोल्डर टाइप का अपीयरेंस जो है ना वो देती है। सामने ग्रिल इस वेरिएंट में आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, नीचे सिल्वर स्किट अवेलेबल है, एलईडी में प्रॉपर आपको हेडलैम्प्स जो है वो यहां पर मिलेंगे, डीआरएल्स वो डेफिनेटली आते हैं और टर्न सिग्नल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स प्रॉपर 4 हैं। यहां अगर आप सिएरा की बात करेंगे तो ये कार आपको थोड़ा सा स्लीक सा, थोड़ा सा शार्प टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रूव करवाती है। यहां पर ग्रिल और लोअर बम्पर ग्लॉसी फिनिश के साथ है, और थोड़ा सा टाइम के हिसाब से आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि ये पैनल स्क्रैचेस भी ज्यादा पकड़ेंगे। हालांकि एलईडी हेडलैम्प्स यहां पर भी मिलते हैं, कनेक्टेड टाइप डीआरएल्स मिल जाती हैं, और यहां अगेन आपको एलईडी टर्न सिग्नल जो है वो मिलते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। दोनों ही कार में आपको फ्रेमलेस वाइपर्स जो है वो मिलते हैं और दोनों ही काफी बढ़िया तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन सिएरा के साथ आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जो कि सेल्टॉस के पर्टिकुलर इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। साइड में आप आओगे तो यहां से आपको सिएरा के डायमेंशन का एक आइडिया लगता है। सबसे पहली चीज, डेफिनेटली सिएरा आपको ज्यादा बड़ा व्हील बेस ऑफर करती है, कैबिन आपको ज्यादा स्पेशियस यहां पर फील होगा। 2730 mm का व्हील बेस है, लेकिन लेंथ के मामले में सेल्टॉस थोड़ी सी बड़ी है। सिएरा की लेंथ है 4340 और सेल्टॉस की लेंथ है 4460, यानी 120 mm के आसपास का डिफरेंस जो है वो आता है। ग्राउंड क्लियरेंस में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिएरा आपको 205 mm और सेल्टॉस 200 mm का व्हील बेस जो है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑफर करती है। यहां आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स, चेक कर लो, डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको यहां पर डुअल टोन के मिल जाते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक्स डेफिनेटली है। ये 17 इंचेस के व्हील है। डोर के ऊपर सिएरा का इस तरीके से मेस्कॉट जो है वो आपको मिलता है, और अगेन यहां पर ग्लॉसी फिनिश और एलईडी टर्न सिग्नल, स्मार्ट डोर हैंडल्स फ्लश टाइप आपको मिलेंगे, ये मैनुअल है, एलईडी इंडिकेटर और रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद एम्प्लाइन विंडो जो है वो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जरूर विजिबल होती है, और ये है सिएरा की रेयर प्रोफाइल। एलईडी टाइप कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको डेफिनेटली यहां मिलते हैं, सिएरा मेंशन किया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, स्किट अवेलेबल है, डिफॉगर्स आपको यहां पर मिलते हैं, और इधर चेक करोगे तो प्रॉपर वाइपर, वॉशर और ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलेगा। अब अगर आप सेल्टॉस की तरफ स्विच होते हैं तो पहले मैं आपको एक बार सेल्टॉस की रेयर प्रोफाइल जो है वो यहां से चेक कराता हूं। ये देखो आप, सेल्टॉस डायमेंशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्लाइड थोड़ा सा फर्क है, लेकिन व्हील बेस सेल्टॉस का कम है, 2690 mm का। यहां आपको स्टील व्हील दिए गए हैं, देख रहे हो, ये ऊपर स्टाइल्ड व्हील है क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है। अगर आप जाएंगे डीजल के लिए या फिर आप जाएंगे टर्बो पेट्रोल के लिए तो 17 इंचेस के आपको वहां पर क्रिस्टल कट अलॉय मिलते हैं। यहां फिलहाल ये प्लास्टिक पैनल स्टील व्हील के साथ है। फ्यूल फिलर कैप इधर आपको मिल जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां सेल्टॉस में जो आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, मतलब लीवर्स जो आपको मिलते हैं, डोर हैंडल्स, ये ऑटोमेटिक हैं, जो कि आपको सिएरा में मैनुअल मिल रहे हैं। रूफ रेल्स यहां पर ऐड हो जाती हैं। ये सिल्वर गार्निश काफी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। ये पियानो फिनिश यहां दी गई है जो कि आपको यहां इस तरीके से हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के अक्रॉस दिखती है। फिर यहां पर आपको प्रॉपर यहां पर मिलेगा डिफॉगर, यहां पर भी आपको वाइपर वॉशर जो है वो प्रॉपर मिलता है। कनेक्टेड में टेल लैंप्स आते हैं, कैमरा जो है वो आपको यहां मिलेगा किया का एम्बलम सेल्टॉस, और यहां प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि आपको सिएरा में 2 ऑफर किए गए हैं। और यहां नीचे इस तरीके से रिवर्स लैंप, और इधर आप चेक कर रहे हो तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाएगा। बूट स्पेस में पहले आपको चेक करा देता हूं, तो सेल्टॉस आपको ऑफर करती है 447 लीटर का बूट स्पेस। पार्सल शेल्फ आता है, पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड आती है। यहां प्रॉपर इस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट के लिए दिया गया है। बढ़िया ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, और ये कुछ एरिया है आपके पास। नीचे आपको स्पेयर व्हील भी यहां प्रॉपर मिलेगा स्टील व्हील के साथ। साइड में का भी स्पेसेस डेफिनेटली है, और यहां आपको इस तरीके से बूट में लैंप जो है
वो फिलहाल मिल जाएगा। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अब अगर बात सिएरा की हो रही है तो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज इसका जो रेयर कैमरा है वो आपको यहाँ माउंटेड मिलेगा। क्वालिटी में अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। यहाँ भी प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है और इधर आप चेक करो 622 लीटर का बूट स्पेस। तो डेफिनेटली ये आपको सेल्टॉस से ज्यादा बूट स्पेस ऑफर कर रही है। पूरी ट्रिम आपको यहाँ पर अगेन कवर्ड मिलती है, बढ़िया ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ आपको हुक्स दिए गए हैं, 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर बूट में मिलता है। लैंप है, टूल किट वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह है। यहाँ पर स्पेयर व्हील रखने को स्पेस नहीं है, लेकिन आपको अंडर बॉडी में स्पेयर व्हील यहाँ पर भी मिल जाएगा, जो कि अगेन ठीक चीज है। यानी दोनों ही कार्स के मिड वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है। अब मैं आपको पहले सिएरा का सेकंड रो जो है वो चेक कराता हूं। यहां पर आप देखोगे तो ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री ग्रे टोन यहां पर इस्तेमाल करी गई है। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ प्रॉपर सीट्स आपको मिलती हैं। हालांकि ऊपर थोड़ा सा ब्लैक यानी डूल टोन हो गया। हेडरेस्ट दो है, दोनों एडजस्टेबल है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है और ये सीट आपकी पूरी बेंच फोल्डिंग सीट है, मतलब इसमें कोई 60-40 का स्प्लिट नहीं दिया गया। कर्टन्स यानी शेड्स जो है वो जरूर मिलते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ मिलती है। बढ़िया आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बॉटल होल्डर जो है वो है, रिफ्लेक्टर्स प्रॉपर दिए गए हैं और यहाँ प्रॉपर जो है फैब्रिक यानी उसका इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच के साथ है। चाइल्ड प्रूफ लॉक वो आपके पास है। फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है, तो 3 एडल्ट्स को सियारा में बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाता है। रेयर में एसी वेंट्स आते हैं, 65 वॉट के 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपके पास हैं सी टाइप। यहाँ बढ़िया आपको इस तरीके से मोबाइल फोन होल्डर जो है वो भी मिलेगा। मैगजीन पॉकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि अपने आप में काफी ठीक है। एलईडी में लैंप्स आपको मिलेंगे। ग्रैब हैंडल यहाँ दिया गया कोट हुक के साथ। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो भी एडजस्टेबल है, तो वो आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आप आते हैं ड्राइवर साइड में, तो यहाँ क्या कुछ है। सबसे पहले तो सीट में हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ से गाड़ी का बूट जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। स्पोर्ट्स मोड के लिए इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कुछ ड्राइवर डोर की फिनिश है। आप ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ब्लैक लीवर्स यहाँ पर मिलते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह आपको मिलेंगे। अम्ब्रेला होल्डर और रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। डेड पैडल प्रॉपर दिया गया। तीनों पैडल के पास भी स्पेस जो है वो काफी डिसेंट है। और यहाँ से जरा एक बार मैं कार का इग्निशन ऑन करता हूँ, तो बीच में ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये छोटी है, 4 इंचेस वाली आपको यहाँ पर स्क्रीन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। इन्फो वगैरह आपको बढ़िया डिलीवर करती है, कोई इशू नहीं है। ये 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको मिलेगा। ऑटो एसी आता है, फिलहाल ऑन है और इसको मैं एक बार जरा यहाँ से कर देता हूँ ऑफ। उसके बाद यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारे कनेक्टिविटी वाले आपको फीचर जो हैं वो बढ़िया मिल जाते हैं। ये सारा टच पैनल बेस आपको कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटो एसी यहाँ पर आपको मिल ही जाता है और नीचे आपको एक 45 वॉट का सी टाइप एक टाइप पोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। बढ़िया स्पेस यहाँ पर है। 2 कप होल्डर्स हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड वो आपको यहाँ मिलता है। आर्मरेस्ट प्रॉपर आपको दिया गया है यहाँ पर, जो कि इस तरीके से फैब्रिक के साथ है और डिसेंट टाइप का स्टोरेज आपको वो भी यहाँ पर ऑफर करता है। ऊपर चेक करोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM यहाँ मिलता है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर एलईडी में। सनवाइजर्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है यहाँ पर, क्योंकि ये 8 वे एडजस्टेबल है विद वैनिटी मिरर, तो ये एडजस्ट करने की वजह से बहुत जगह काम आते हैं। अभी भी देख लो आप कितना मेरा हेल्प कर सकता है अच्छा फुटेज लेने में, तो ऐसे ही सनी डेज में ये आपको भी बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 6 एयरबैग दोनों ही कार्स में स्टैंडर्ड है, तो उसमें कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाला बात है नहीं। यहाँ फैब्रिक यूज किया गया है, ये ग्लॉसी पैनल है और ऊपर सब कुछ आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक के थ्रू मिलेगा। ऑटो वाइपर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिलते हैं, तो कंट्रोल्स आपको सामने क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो हाइट और रीच यानी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा और मल्टीमीडिया के और टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलो जी, ये सब बात हो गई। अब जरा मैं एक बार कार का हुड जो है वो भी यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। इसे 2 बार अनलॉक करना पड़ता है क्योंकि वहां कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं है। इंजन पर आऊंगा मैं, अभी इंजन ऑप्शंस पर भी आऊंगा, ट्रांसमिशन ऑप्शन पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको सेल्टॉस का जो इंटीरियर है वो एक बार चेक कराता हूं कि वो कैसे यहाँ पर मिलता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऑटो। अब यहाँ सेंसर नहीं है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट बटन नहीं है, लेकिन यहाँ सेंसर इसके अंदर इंटीग्रेटेड। तो जैसे ही आप कार के पास आते हैं तो ये जो इस तरीके से सेंसर को आप यूज करके इजीली इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डूल टोन मिलता है। अगेन यहाँ पर देखोगे तो ऊपर थोड़ा सा ग्रेइश टोन है, नीचे स्मोकी ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलता है। ये सब कुछ है हार्ड प्लास्टिक के साथ ही। मेटल फिनिश आपको लीवर्स के ऊपर मिलती है, लेकिन ये डेफिनेटली थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है। उसके बाद चारों पावर विंडो, जो कि ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिलती है। यहाँ पर सेफ्टी लॉक आपको मिलता है। ओआरवीएम्स को आप यहाँ पर भी मैनुअली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो प्रॉपर कर पाएंगे। बढ़िया बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं। मेटल में थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप फील देने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर पैडल जो है वो मिलते हैं। डेड पैडल यहाँ पर भी मिलेगा। ये सेमी लेदर सीट्स मिलती है, वहाँ प्रॉपर फैब्रिक सीट्स आपने देखी है। हाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको मिलता है। और इधर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ अगेन बहुत ही सही यहाँ पर कुशनिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर आपको हेडरेस्ट वगैरह में मिल जाती है।
सीट्स भी आपको डूल टोन के साथ ही दी गई हैं। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये हिल डिसेंट के लिए है और ट्रैक्शन के लिए है, और यहाँ इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। ये पोर्शन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक, ऊपर भी जो है वो हार्ड प्लास्टिक में। तो सॉफ्ट टच आपको फिलहाल यहाँ पर भी नहीं दिया गया। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ पर आता है। तो एग्जैक्टली मैं गाड़ी का इग्निशन एक बार ऑन करता हूँ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और ये क्वालिटी जो है कैमरा की वो मैं आपको चेक कराता हूँ। एक डिसेंट क्वालिटी आपको दोनों ही कार्स ऑफर करती हैं। कैमरा क्वालिटी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखाई देंगे, जो कि अच्छी चीज है। फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो ये हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया है। ये जो स्क्रीन का साइज है थोड़ा बड़ा है अगर आप सिएरा से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ये 12.3 इंचेस की है, दो स्क्रीन आपको मिलती हैं। वैसे प्रॉपर पैनल जो है वो लगभग 30 इंच का हो जाता है। उसके बाद क्लस्टर पूरी तरीके से डिजिटल है, वहां पर सेमी डिजिटल आपको मिलता है। उसके बाद क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पर भी मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील डूल डी कट के साथ है, और इसकी फिनिशिंग ये लेदर रैप्ड है सबसे पहले तो, और इसकी फिनिशिंग वगैरह भी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है। स्टीयरिंग में अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, प्लस जो है थोड़ा सा हार्ड जरूर है ये अभी, लेकिन हाँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हाइट और रीच आप दोनों चीजें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सेल्टॉस का इस तरीके से बैज जो है, एम्बलम कह लो, वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल वाइपर्स आपको दिए गए हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको जरूर मिलते हैं, जो कि ठीक चीज है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके प्रॉपर टेम्परेचर के लिए, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल के आपको सारा सेटअप यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये ऑटो नहीं दिया गया आपको। सिएरा में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो प्योर प्लस में मिलता है, यहाँ मैनुअल दिया गया है। उसके बाद ये स्क्रॉलर की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिसेंट है। मल्टीमीडिया के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, कनेक्टिविटी का भी यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, कोई इशू नहीं। सेम तरीके का एंटी ग्लेयर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट RRVM सनग्लास होल्डर, जो कि बहुत ही सही वेलवेट क्वालिटी के साथ आपको ऑफर किया गया है। लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती हैं। पैनोरामिक सनरूफ आपको दोनों ही कार्स में मिल जाता है, तो वो चीज यहाँ पर सेल्टॉस में भी है, और वही सेम चीज आपको सिएरा में भी मिल जाती है। वाइजर्स यहाँ पर नॉर्मल है, एक्सटेंडेबल नहीं है, सिर्फ आप इन्हें इतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं। सिएरा के साथ ये चीज थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, और छोटे छोटे से वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बढ़िया चीज है। अगेन यहाँ पर भी आपको प्रॉपर टिकट होल्डर जो है वो मिलेगा। वायरलेस चार्जर यहाँ पर आपको मिल रहा है। सी टाइप के 3 पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 6 स्पीड मैनुअल आपको यहाँ पर भी मिलता है। छोटा सा कभी स्पेस है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। आर्मरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर रबराइज मटेरियल के साथ है, स्लाइड नहीं होता, लेकिन बढ़िया स्टोरेज ऑफर करता है। और 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्लॉब बॉक्स भी चेक कर लो, बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्पेस वगैरह का कोई इशू आपको यहाँ पर डेफिनेटली नहीं आने वाला। ये सब बात हो गई। अब जरा हम सेल्टॉस का पहले एक बार इग्निशन यहाँ से ऑफ करते हैं, हैजार्ड लैंप ऑन कर लेते हैं, और हुड जो है इसका भी मैं एक बार अनलॉक कर लेता हूँ। एक चीज मैं आपको और चेक कराता हूँ पहले सेकेंड रो में। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से प्लास्टिक की स्कफ्स जो है वो आपको मिल जाती हैं, प्लेट्स। यहाँ पर बढ़िया कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल है, ब्लाइंड्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सीट्स में इधर चेक करोगे तो पीछे इस तरीके से आपको मैगजीन होल्डर, और ये सीट के पीछे आपको सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दोनों सीट्स में दिए गए, जो कि बढ़िया हो गया। प्रॉपर लेदरेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ये 60-40 स्प्लिट, जो कि सिएरा में आपको प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट मिल रही है। यहाँ आपको 60-40 तीनों हेडरेस्ट है, वहां पर 2 हैं, और तीनों एडजस्टेबल भी हैं। आर्मरेस्ट मिल रहा है, जो कि सिएरा ऑफर नहीं करती, कप होल्डर्स के साथ। यहाँ प्रॉपर आपको इस तरीके से आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 एडल्ट्स और 1 किड, तो स्पेस के मामले में आपको सिएरा थोड़ी ज्यादा बड़ी लगेगी, थोड़ी ज्यादा खुली गाड़ी लगेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बढ़िया एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, फोन वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह, मैगजीन होल्डर यहाँ पर आपको मिलते हैं। लाइट्स एलईडी में है, और यहाँ पर भी आपको अगेन कोट हुक वगैरह मिल जाएगा। चलिए ये सब बात हो गई। हाँ, पैनोरामिक सनरूफ की बात हो रही थी, तो मैं चेक कराता हूँ, आता है, शायद मैं आपको उस टाइम मेंशन करना भूल गया हूँ। अब एक चीज देखो आप, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर आपको सेल्टॉस के साथ हाइड्रोलिक स्टड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो गैस स्टड्स की वजह से आपको मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। ये पर्टिकुलर पेट्रोल वेरिएंट है, जिसका मैंने प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर बताया था 14,19,000 रुपीज। अगर आप अब सिएरा पर आते हैं तो यहाँ पर गैस स्टड्स नहीं है, लेकिन 2 बार जो हमने लैच को वहां पर रिमूव किया था, तो यहाँ कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं दिया गया, तो आपको हाथ डालकर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसे अपलिफ्ट करते हैं, इजीली हो जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट जो है वो मिलेगी। इंसुलेशन आपको दोनों में मिल जाता है। फायरवॉल भी आपको प्रॉपर इंसुलेटेड जो है वो दोनों कार्स में मिल जाती हैं, और यहाँ पर प्रॉपर अंडरबॉडी कवर्ड है। वही चीज अगर आप सिएरा के साथ भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको अंडरबॉडी जो है वो कवर्ड मिलती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चेक करो तो इसको हम कर देते हैं फिलहाल क्लोज।
अब यहाँ पर जब आपने इसे क्लोज कर दिया तो ये बढ़िया, मतलब थर्ड वगैरह जो है ना वो आपको एकदम अच्छी फील होती है, ऐसा कुछ मेजर इशू आपको फील नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपके पास सेल्टॉस में एक एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो, जो कि आप लोअर वेरिएंट्स यानी इस मिड वेरिएंट्स के साथ भी आप जा सकते हैं, एचटी के ऑप्शनल में आपको मिल जाएगा। सिएरा में आपको केवल 2 इंजन ऑप्शन इस वेरिएंट में मिलेंगे, जो कि 1.5 NA पेट्रोल है और 1.5 डीजल है। बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिलते हैं। प्राइस में अगर आप देखोगे सिएरा थोड़ी सी ऊपर जाती है, लेकिन गाड़ी में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है सेल्टॉस के कंपैरिजन में। सेल्टॉस में अगर आप देखोगे, हालांकि लेंथ में व्हील बेस, मतलब लेंथ में सेल्टॉस बड़ी है, लेकिन व्हील बेस वगैरह का एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं सिएरा के साथ जाता है। अब कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसको प्रैक्टिकल फीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आपको नो डाउट सेल्टॉस के लिए जाना चाहिए, डिबेट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक ऐसे बायर हैं आपको रोड पर थोड़ा माहौल भी जमाना है, थोड़ा सा नया टाइप का आपका टेस्ट है, तो फिर आपको जाना चाहिए है सिएरा के लिए। दोनों ही कार्स अपनी अपनी जगह देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है, किसी में कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, किसी में कुछ फीचर्स कम है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आप एक प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से कंपेयर करो तो सेल्टॉस आपको थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर करती है। वहीं अगर आप सिएरा में देखो तो वहाँ थोड़ा माहौल ज़्यादा बनाने की कोशिश की गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।